मैं सचिन श्रीवास्तव आप सभी के समझ आज एक नैतिक कहानी लेके आया हूँ। जैसे हम सभी को पता है कि हमें फंडामेंटल नॉलेज की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेके आया हूँ। एक स्टोरी है जिसमें दो घनिष्ठ मित्र होते हैं। टू क्लोज फ्रेंड्स वर देयर। एक था डंकी, दूसरा था टाइगर। दोनों के बीच में घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों का उठना बैठना खाना पीना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि दाते काटी रोटी, ऐसी मित्रता थी। दोनों के बीच में इतनी घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों जो भी काम करते थे सब साथ में करते थे। एक बारी दोनों जंगल में, घने जंगल में जाते हैं। वहां पे उनको बड़ी बड़ी घास दिखाई देती है। उत्सुकतावश टाइगर डंकी से पूछ लेता है कि द कलर ऑफ ग्रास इज। गधा रिप्लाई देता है ग्रास इज ब्लू, ग्रास इज ब्लू। टाइगर बोलता है नो नो नो, ग्रास इज ग्रीन। बट दोनों में काफी ज्यादा डिस्प्यूट हो जाता है। जब दोनों में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो जाता है तो फिर वो दोनों जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं। जब ये दोनों शेर के पास जाते हैं तो टाइगर बोलता है राजा महाराज देखिए गधा कैसी बातें कर रहा है। कह रहा है कि घास तो नीली है। तो राजा महाराज उठते हैं और अंगड़ाई लेकर बोलते हैं कि तुम क्या बोलते हो कि किस कलर की घास है। तो टाइगर रिप्लाई देता है कि महाराज घास तो ग्रीन है। महाराज थोड़ा सा सोचते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि गधा सही बोल रहा है, ग्रास इज ब्लू, ग्रास इज ब्लू, ही इज राइट। और तुम्हें 1 साल का कारावास और 1 वर्ष का मौन व्रत, दोनों सजाएं एक साथ दी जाती हैं। गधा खुश हो जाता है। गधा जोर जोर से चिल्लाता है और पूरे जंगल में नाश्ता करता हुआ चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब गधा चले जाने के बाद टाइगर शेर से पूछता है महाराज कि आपको भी पता है कि ग्रास इज ग्रीन, तब आपने क्यों टाइगर बोलता है कि फिर आपने क्यों एग्री कर दिया कि ग्रास इज ब्लू। बोलते महाराज बोलते हैं जो गधे से बहस कर रहा है उससे बड़ा गधा कौन हो सकता है। इसलिए ये स्टोरी हमें ये मैसेज देती है कि हमें कभी भी किसी भी बेकार के मुद्दे पर बहस नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी भी बेकार मुद्दे पर बहस कर रहे हैं इसका मतलब कि हम अपने समय को जाया कर रहे हैं। जब 1 वर्ष बाद ये टाइगर वापस आता है तो लायन इसको अपना मंत्री नियुक्त करता है, क्योंकि 1 वर्ष जब ये मौन व्रत रखता है तो इसको उसके अंदर अपने आप से पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। इस स्टोरी के 3 लेसन है। पहला लेसन कि कभी भी बेकार के लोगों से दोस्ती नहीं करनी है। अगर आप किसी भी बेकार के व्यक्तियों के साथ दोस्ती कर रहे हैं तब आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। दूसरा सेकंड मैसेज ऑफ द स्टोरी, अगर आप उनसे दोस्ती कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उनसे कभी भी बेकार के मुद्दों पर बहस नहीं करनी है। जिस रेस को जीतने के बाद भी आप विजेता नहीं, बिल्कुल बेकार ही रहते हैं, विजयी होने के बाद भी हार जाते हैं। तो ऐसे विषयों पर कभी भी किसी से हमें वार्तालाप नहीं करनी है। तीसरी बात, जब कभी भी कुछ भी बोले तो बहुत ठोस बोले, सॉलिड बोले, जिसका प्रभाव सामने वाले पर काफी लंबे समय तक रहे। आज का ज्ञान यहीं तक। आपका छोटा भाई सचिन श्रीवास्तव। धन्यवाद।